हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सबसे पहले डे मॉर्गन थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो डे मॉर्गन थ्योरम के दो स्टेटमेंट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द sum of the complement. The complement of the product is equal to the sum of the complement. That is, यदि a और b दो वेरिएबल है हमारे पास, तो हम इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? a डॉट बी प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है? सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट a बार प्लस बी बार के। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है, जस्ट हमें रिवर्स करना है। दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जस्ट प्रोडक्ट को समझे और सम को प्रोडक्ट से रिप्लेस करना है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम दैट इज a प्लस बी। सम का क्या लेना है? कॉम्प्लीमेंट। ये किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट a बार डॉट b बार। ठीक है फ्रेंड, तो डे मॉर्गन थ्योरम के दो स्टेटमेंट है। इसका प्रूफ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे हम इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखेंगे और सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल गेट्स के बारे में। यूनिवर्सल गेट्स, तो यूनिवर्सल गेट्स हमने दो प्रकार के बताए थे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें नैंड गेट के बारे में, नैंड गेट। ठीक है, तो यदि a और b दो वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है, और यदि y आउटपुट है, तो हम इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे? y इक्वल टू a डॉट बी का बार। सिंबल क्या हो जाएगा? d, और d के आगे हम क्या लगा देंगे? बबल। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा अपना नैंड गेट में। ठीक है, ट्रूथ टेबल के बारे में बात करें, यहाँ पे ट्रूथ टेबल की इम्पोर्टेंस है, तो इसको ध्यान से समझना। इजी है लेकिन कुछ ट्रिक है, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे a b एंड y। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 डॉट 0 क्या होगा? 0 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1। 0 डॉट 1 क्या हो जाएगा? 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। 1 डॉट 0 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। 1 डॉट 1 क्या हो जाएगा? 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट या बार क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपको क्या ध्यान में रखना है? यहाँ पे आप देख रहे हो, यदि कोई भी 0 है तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा? 1। दैट इज हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? आउटपुट इज हाई, दैट इज 1 व्हेन एनी इनपुट इज लो। कोई भी इनपुट यदि लो है तो आउटपुट नैंड गेट का हमेशा क्या रहेगा? हाई, दैट इज 1 रहेगा। ठीक है, हम इसको एक दूसरे प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस प्रकार से? डे मॉर्गन थ्योरम के यूज में। डे मॉर्गन थ्योरम से हम देख रहे हैं कि a डॉट बी क्या है अपना? a डॉट बी का बार। तो फर्स्ट थ्योरम देखें तो a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? a बार प्लस b बार। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? डे मॉर्गन के फर्स्ट स्टेटमेंट से a बार प्लस b बार। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे हम लेते हैं एक और गेट। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है इनको? a बार प्लस b। तो यहाँ पे हम इनपुट में दे देते हैं क्या? a बार, और यहाँ पे क्या देते हैं? b बार। तो a बार के लिए कौन सा गेट यूज में लेते थे हम? नोट गेट। तो ये यहाँ पे नोट गेट लगा देते हैं, और सेम यहाँ पे नोट गेट
और यहाँ पे इनपुट में क्या दे देते हैं, ए बी। तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा हमें, ए बार प्लस बी बार। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, इस प्रकार से। यहाँ पे हम बबल्स लगा देते हैं और ये क्या हो जाएगा अपना ए बार प्लस बी बार। तो यदि इस प्रकार से गेट का सिंबल है तो वो भी क्या कहलाता है, नैंड गेट। और इस प्रकार से भी यदि सिंबल आपको मिलता है तो वो भी क्या होगा आपका, नैंड गेट। इसको हम एक अलग नाम से जानते हैं, क्या, बबल्ड और गेट। क्या बोलते हैं इसको, बबल्ड और गेट या नैंड गेट, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब नोर गेट के बारे में। सेकंड यूनिवर्सल गेट, नोर गेट। तो इसका आउटपुट किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं हम, y इक्वल टू ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सिंबल बनाएं तो जस्ट और गेट, और गेट का आगे क्या लगा दे, एक बबल। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अपने नोर गेट को, ए बार, ए डॉट, ए बी एंड वाई। ट्रुथ टेबल के बारे में बात करें तो इनपुट ए बी एंड वाई 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 प्लस 0 0 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1, 0 1 1 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0, 1 प्लस 0 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 प्लस 1 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0। दैट इज, यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दैट इज आउटपुट इज हाई only when both inputs are low, both inputs are low। दोनों इनपुट यदि लो होंगे तभी आपका आउटपुट क्या आएगा, हाई आएगा। नैंड गेट में उल्टा था, यदि कोई भी एक इनपुट लो है तो आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, हाई। नोर गेट में क्या है, दोनों इनपुट यदि या सभी इनपुट आपके लो हैं तो ये आउटपुट क्या आएगा, हाई आएगा, अदरवाइज क्या रहेगा, लो रहेगा। इसको भी हम डे मॉर्गन थ्योरम का यूज करके दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, किस प्रकार से, y इक्वल टू ए प्लस बी का बार। इसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बार डॉट बी बार। सेकंड स्टेटमेंट ऑफ डे मॉर्गन थ्योरम। तो किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम यहाँ पे इसको, एंड गेट, यहाँ पे क्या लगा दे, दो नोट गेट, ये दो नोट गेट, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बार डॉट बी बार। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनपुट ए बी, ये क्या हो जाएगा ए बार और ये बी बार। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड गेट, और इनपुट पे क्या हो जाएंगे, दो बबल्स, और आउटपुट y ए बी, ए बार डॉट बी बार, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल बार। इसको हम क्या बोलते हैं, बबल्ड एंड गेट या नोर गेट, क्या बोलते हैं इसको हम, नोर गेट। ठीक है फ्रेंड, अब हम बात करते हैं यूनिवर्सलिटी ऑफ नैंड गेट और उसके बाद नोर गेट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले नैंड गेट की सहायता से हम नोट गेट बनाएं। ठीक है, यूनिवर्सलिटी का अर्थ यही होता है फ्रेंड कि हम नैंड और नोर गेट की सहायता से तीनों बेसिक लॉजिक गेट का निर्माण कर सकते हैं, या अन्य किसी भी डिवाइस या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का हम निर्माण कर सकते हैं। दैट इज, नैंड और नोर गेट की सहायता से हम बेसिक लॉजिक गेट है उनको बना सकते हैं, बेसिक लॉजिक गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल गेट। तो नैंड गेट की सहायता से हम नोट गेट देखते हैं किस प्रकार से बनाते हैं। तो यहाँ पे हम नैंड गेट लेंगे, नैंड गेट। अब यदि यहाँ पे हम एक सिंगल इनपुट दें ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए डॉट ए का बार
और ए डॉट ए को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे ए बार, दैट इज इनपुट क्या दिया ए, आउटपुट हमें क्या मिला ए बार। तो कैसे काम करेगा ये, नॉट गेट की तरह, ठीक है। सेकंड हम बात करें एंड गेट का इम्प्लीमेंशन, कि एंड गेट नैंड गेट की सहायता से हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, नैंड गेट। नैंड गेट के आगे यदि हम एक नोट गेट लगा दे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपना एंड गेट में। तो किस प्रकार से नैंड गेट लेते हैं, नैंड गेट इनपुट ए एंड बी, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें ए डॉट बी का बार। अब इसके आगे यदि हम ये नोट गेट लगा दें, ठीक है, नैंड गेट को एज ए नोट के फॉर्म में, यहाँ पे ए डॉट बी का बार का क्या हो जाएगा बार, और इन्वर्जन लॉ से हम जानते हैं किसके बराबर आएगा ए डॉट बी, जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है एंड गेट को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नोट गेट के लिए कितने नैंड गेट की ज़रूरत पड़ी, एक की। एंड गेट के लिए कितने की ज़रूरत पड़ी हमें, दो नैंड गेट की। थर्ड हम चलते हैं नैंड गेट की सहायता से और गेट का निर्माण, ठीक है। तो फ्रेंड हम जानते हैं नैंड गेट का आउटपुट क्या होता है, वाई इक्वल टू ए डॉट बी का बार। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार, ठीक है। तो किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करेंगे, नैंड गेट इनपुट में क्या देते हैं यहाँ पे ए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें ए बार। सेकंड नैंड गेट लेते हैं, यहाँ पे इनपुट में क्या दें हम बी, तो क्या मिलेगा बी बार। अब हम यहाँ पे यदि हम वापस नैंड गेट यूज करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा ए बार डॉट बी बार का बार, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम इसको ए प्लस बी। तो इस प्रकार से हम और गेट का निर्माण कर सकते हैं। हमें कितने नैंड गेट की ज़रूरत पड़ी, यहाँ पे 3 नैंड गेट की ज़रूरत पड़ी। इसी प्रकार हम देख सकते हैं नोर गेट का निर्माण, कि नोर गेट किस प्रकार से बना सकते हैं हम नैंड गेट की सहायता से। फ्रेंड हम जानते हैं और गेट के आगे यदि हम नोट गेट लगा दे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपना नोर गेट में, ठीक है। तो ये जस्ट एज इट इज़ आपका ए बार बी बार, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ये ए बार डॉट बी बार का कॉम्प्लीमेंट ए प्लस बी। अब यदि हम इसके आगे कनेक्ट कर दें एक और नैंड गेट, जहाँ पे इनपुट में क्या जा रहा है अपना ए प्लस बी, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा ए प्लस बी का बार। तो कितने नैंड गेट की ज़रूरत पड़ी, 1 2 3 और 4, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट यदि हम बात करें अब यूनिवर्सलिटी ऑफ नोर गेट, नोर गेट की सहायता से हम बेसिक लॉजिक गेट किस प्रकार से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें नोट गेट के बारे में। तो नोट गेट के लिए दोनों इनपुट क्या करते हैं हम सेम, ये नोर गेट ले, दोनों इनपुट सेम करते हैं ए, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा ए प्लस ए का बार। इसको हम क्या लिख सकते हैं ए बार। तो कितने नोर गेट की ज़रूरत पड़ी, एक नोर गेट की। इसी प्रकार सेकंड हम देखें नोर गेट की सहायता से हमें और गेट का निर्माण करना हो तो और गेट हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो हमें नोट गेट के आगे क्या लगा देगा, नोट गेट। तो सिंपल है नोर गेट ए बी बबल, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, और इसके आगे हम क्या लगा दें एक और नोर गेट को एज ए नोट गेट के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा ए प्लस बी का बार, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ए प्लस बी। तो कितने नोर गेट की ज़रूरत पड़ी, 2 नोर गेट की ज़रूरत पड़ी। थर्ड हम देखते हैं नोर गेट की सहायता से किसका निर्माण करें हम, एंड गेट का। तो एंड गेट के लिए हम जानते हैं कि नोर गेट का आउटपुट क्या होता है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी का बार। इसको हम क्या लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनपुट की फॉर्म में लें तो सबसे पहले हम ये और नोर गेट लेते हैं, जिसके इनपुट में हम क्या देंगे सेम इनपुट
ए सेकंड नोर गेट लेते हैं, इसके इनपुट में क्या देंगे हम बी, यहाँ से हमें क्या मिलेगा ए बार, यहाँ से क्या मिलेगा हमें बी बार। यहाँ पे हम एक और नोर गेट को यूज में लेते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा ए बार प्लस बी बार का बार। और डे मॉर्गन थ्योरम से इसको हम क्या लिख सकते हैं ए डॉट बी। इसी प्रकार यदि हम बात करें नैंड गेट के बारे में, तो हमें हैंड गेट के आगे एक नोट गेट लगा देंगे, तो ये ए बार के लिए बी बार के लिए सेम इनपुट ए, यहाँ पे सेम इनपुट बी, तो यहाँ से क्या मिलेगा बी बार, यहाँ से ए बार, एक नोर गेट लगाएंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा ए बार प्लस बी बार का बार, जिसको हम क्या लिख सकते हैं ए डॉट बी। अब इसके आगे यदि हम एक और नोर गेट लगा दें, जिसका इनपुट क्या रहेगा ए डॉट बी, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा ए डॉट बी का बार। तो हमें कितने नोर गेट की ज़रूरत पड़ी 4 की। अब हम इनको समराइज करते हैं एक टेबल के थ्रू। तो यहाँ पे दोस्तों देखो नैंड गेट के लिए नोट गेट की कितने की ज़रूरत पड़ी हमें 1 की, हैंड गेट की कितने की ज़रूरत पड़ी 2 की, और गेट के लिए कितने नैंड गेट की ज़रूरत पड़ी 3 की, और नोर गेट बनाने के लिए कितने की ज़रूरत थी 4 की, और नैंड गेट से नैंड गेट 1 की। ठीक है, अब नोर गेट के बारे में बात करते हैं। तो नोर गेट के लिए हमें नोट गेट बनाने के लिए एक नोर गेट चाहिए, हैंड गेट बनाने के लिए कितने चाहिए 3, और गेट बनाने के लिए 2, नोर गेट बनाने के लिए कितने की ज़रूरत पड़ेगी 1 की, और नोर से नैंड बनाने के लिए कितने की ज़रूरत पड़ेगी हमें 4 की। ठीक है फ्रेंड, अब हम एक क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपका आया है गेट 2017 में द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड्स टू कंस्ट्रक्ट एन और गेट, अर्थात और गेट बनाने के लिए हमें कितने नैंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो और गेट बनाने के लिए कितने नैंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो कितने की ज़रूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे 3 की। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड, इसी प्रकार से सपोर्ट्स करते रहिए, आगे भी हम इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहेंगे।